हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ केस स्टडी को शेयर करने वाला हूँ और उस केस स्टडी को आप भी अप्लाई करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि आज की रेफरेंस वेबसाइट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें लोग टूल्स वेबसाइट को बना के कैसे उसको रैंक करा के मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लाते हैं और लाखों रुपये महीने का कमा रहे हैं। सेम वही प्रोसेस मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ, कैसे बिना किसी कोडिंग की नॉलेज के चैट जीपीटी की हेल्प से हम लोग टूल्स वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, चैट जीपीटी आप लोगों के लिए खुद कोड लिखेगा। आपको खाली कमांड देना है, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट देगा, HTML कोड देगा, CSS कोड देगा, जावा स्क्रिप्ट देगा एंड जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वो सारी वो आपको देगा। एंड उसको खाली आपको अपनी होस्टिंग के अंदर अपलोड करना होता है, अपने पेजेस क्रिएट करने होते हैं और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। दैन उसको आपको रैंक कराना है। थोड़ी मेहनत लगेगी इस प्रोसेस में, मगर उसके बाद आपको इसमें ये नहीं है कि रोज़ कुछ ना कुछ काम करना है, पोस्टिंग करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ ऐसा सीन नहीं रहेगा। बस आपको एक बार ही मेहनत करनी है और उसके बाद आपकी लाइफ टाइम अर्निंग का एक तरीका बन सकता है। पहले मैं आपको रेफरेंस वेबसाइट दिखा दूंगा, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह की टूल्स वेबसाइट हो सकती हैं और उसको हम कैसे बना सकते हैं। देन उसमें ट्रैफिक वगैरह कैसे आ सकता है एंड उससे हम अर्निंग किस तरीके से करेंगे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। मैंने खुद यहाँ पे 5 टूल वेबसाइट रेडी करके रखी हुई हैं और जिसको बनाने में मुश्किल से मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगे चैट जीपीटी की हेल्प से। मैंने एक भी कोड नहीं लिखा, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर ने मुझे जो कोड दिया वो मैंने कोड को बस अप्लाई कर दिया अपने HTML पेजेस बना के एंड उसको मैंने लाइव कर दिया। और आपको पहले वो वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई हैं। रेफरेंस वेबसाइट तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा जो हमारी केस स्टडी की होंगी, बट जो मैंने बनाई वो भी आपको दिखाऊंगा एंड वो वेबसाइट आप लोग कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ 5-10 मिनट में ही आपको एक पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा कि सारा गेम क्या है। एंड फटाफट से चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही यूजफुल वीडियो डलती रहती हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना है। लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इस वीडियो में अच्छे खासे व्यू आए और मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं भी इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। तो चलते हैं फटाफट से मेरे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। सामने ही आपके लिखा हुआ है चैट जीपीटी मेक्स पॉसिबल एवरीथिंग। सच में मतलब जिस हिसाब से मैंने जो कमांड दी और उसने उसके फटाफट से मुझे सारे कोड निकाल के दे दिया। अगर ऐसा प्रोसेस करना हो तो आपको या तो मार्केट में एक अच्छा डेवलपर चाहिए, या फिर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, या फिर आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। 3 तरीके होते हैं। मगर यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी मन की बात आपने लिखनी कि मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है और मुझे कुछ बना के दे दो भाई, HTML CSS की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। वो आपको पूरा कोड दे देगा, HTML कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको उसको ऐड करना आना चाहिए। वो कैसे ऐड करते हैं सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सो चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे आप लोग टूल वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलने वाला है। ये वीडियो 4 स्टेप्स में होने वाली है। फर्स्ट मैं आपको रेफरेंस वेबसाइट दिखाऊंगा, सेकंड में आपको किस तरह के टूल्स आप लोग इसमें बना सकते हैं वो बताऊंगा एंड उस टूल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स को अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट कंप्लीट कैसे कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। देन फोर्थ, इसमें मोनेटाइजेशन के प्रोसेस क्या रहेंगे, कैसे हम इसमें पैसे कमा सकते हैं इस तरह की वेबसाइट बना के, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस वेबसाइट देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अपनी टाइप्स ऑफ टूल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ब्राउजर में मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई हैं, रेफरेंस वेबसाइट्स। उनको आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है QR कोड जनरेटर। इसके अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे इसका मंथली ट्रैफिक है 2.1 मिलियन एंड 21% इसका US से है, 15% यहाँ पे इंडिया से है। और अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एंड सर्च हाफ हाफ है, मतलब ये अपने आप में पॉपुलर वेबसाइट भी हो गई तो लोग डायरेक्ट इसको खोल लेते हैं। और सर्च में भी ये 50% रैंक, मतलब 50% इसका रिजल्ट जो है वो सर्च से आ रहा है। इसी तरीके से एक और वेबसाइट जो कि है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर के नाम से। सो इसके ट्रैफिक की अगर हम यहाँ बात करें तो इसके भी जो ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 300K का ट्रैफिक है यहाँ पे। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 36% ट्रैफिक जो आ रहा है वो US से आ रहा है एंड सर्च में 66% है एंड डायरेक्ट से 33% है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक जो कंट्रीज हैं वो ट्रैफिक की वो US UK जरूर है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक और वेबसाइट है, बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट है, कुछ नहीं है। सिक्योर पासवर्ड वेबसाइट से वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर के नाम से ही है। और यहाँ पे इसका 1.2 मिलियन का मंथली विजिटर ट्रैफिक है और जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट एंड UK से, कनाडा से, इस कंट्रीज से यहाँ पे मेन ट्रैफिक आ रहा है। और सर्च में 63% है एंड डायरेक्ट में 36% है। तो आप ये सब देख सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा कंटेंट है और सिंपल सी वेबसाइट, कोई अलग पेजेस भी नहीं है। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में भी हम बात करेंगे। इसके बाद एक और वेबसाइट है यहाँ पे जो कि है
पासवर्ड जनरेटर के नाम से ही है, मगर यहाँ पे आप ट्रैफिक देख के थोड़ा हिल से जाएंगे, मैं भी देख के हिल गया था। 47 मिलियंस के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक है। एंड बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो 49% यूनाइटेड स्टेट्स से है। एंड यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो इसकी 76% यहाँ पे ट्रैफिक जो आ रहा है वो सर्च से आ रहा है इस वेबसाइट के अंदर। मतलब कि कोई इनको प्रमोशन नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्ट सर्च से आ रहा है। एंड डायरेक्ट जो आ रहा है वो 20% आ रहा है। तो मतलब पॉपुलर वेबसाइट है काफ़ी, calculator.net के नाम से। इनमें इनके और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एज का, डेट का, टाइम का, हार्स का, GPA, ग्रेड, हाइट, कॉन्ग्रेंट, मतलब बहुत सारे इन्होंने अलग अलग तरह के टूल्स बना रखे हैं। तो काफ़ी फेमस वेबसाइट है और ट्रैफिक बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और आती है EMI कैलकुलेटर टाइप की वेबसाइट, जिसमें कि अगर देखा जाए मंथली ट्रैफिक यहाँ पे 1.5 मिलियन का है। एंड इंडिया से मोस्टली यहाँ पे ट्रैफिक है। उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से भी थोड़ा बहुत आ रहा है। एंड सर्च में 74% एंड डायरेक्ट यहाँ पे 25% है। इसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि है JPEG to WebP कन्वर्टर। इसके ट्रैफिक की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे 25 मिलियन ट्रैफिक यहाँ पे इसका मंथली है इस वेबसाइट का। एंड 10% ब्राज़ील से है, रशिया से है, UK मतलब US से, फ्रांस से, मिक्स कंट्री से है। एंड सर्च में 72% सर्च से ही ट्रैफिक आ रहा है। एंड एक और वेबसाइट है यहाँ पे जो कि है यहाँ पे हमारी यूट्यूब वीडियो के टैक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग देखते हैं भाई, जैसे हम यूट्यूबर काफ़ी जो होते हैं वो दूसरी जो उनका कॉम्पिटिटर होते हैं उनके टैक्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी कुछ टूल्स बन सकते हैं, बनाते हैं लोग। मैंने भी इस वेबसाइट में एक टूल बना के आपको दिखाया है, सेम ऐसा आपको दिखाऊंगा। तो उसमें आपको सिंपल अपना वीडियो डालनी होती है, वीडियो का URL डालना होता है, आपको सारे टैग मिल जाते हैं। तो उसका भी देखें तो यहाँ पे 170K का ऑलमोस्ट ट्रैफिक है। एंड यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, मोरक्को, अलग अलग कंट्रीज है। और सर्च में 56% का ट्रैफिक है। एक और यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर टूल है जिसका ट्रैफिक हम देखें तो 598K ऑलमोस्ट 600K का ट्रैफिक है। एंड इसकी बात करें तो यहाँ पे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान इस कंट्री से ज़्यादा है और सर्च में 78% का रहता है। तो जितने मैंने आपको वेबसाइट दिखाई हैं सारी टूल वेबसाइट हैं, सब के सब यहाँ पे सर्च में, मगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सर्च में ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट आ रही है। 72%, 50%, 60% ऑलमोस्ट ट्रैफिक जो आ रहा है वो सर्च से आ रहा है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी कि टूल वेबसाइट में कितनी पोटेंशियल है। आप इस तरह की वेबसाइट बना के इस तरह काम करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक लाने के बाद अर्निंग कैसे होगी वो तो लास्ट पार्ट है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। मतलब ट्रैफिक है, सर्चेस हैं, कंपटीशन बेशक हो मार्केट मगर सर्चेस हैं, काफ़ी बड़ी ऑडियंस है और पूरे वर्ल्ड में ऑडियंस है। खाली इंडिया की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको US, UK, रशिया एंड इंडिया, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज से आपको ट्रैफिक मिल रहा है जहाँ पे काफ़ी अच्छा CPC मिल जाता है अगर हम एडसेंस की बात करें तो ये तो थी कुछ वेबसाइट्स जो कि मैंने अलग अलग तरह निकाली हैं। और जितनी वेबसाइट्स मैंने दिखाई हैं इन्हीं तरह के टूल मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, किस तरह से मैंने जनरेट किए हैं ChatGPT की हेल्प से, और आप लोग कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऐप था रेफरेंस वेबसाइट का वो मैंने आपको दिखा दिया। एंड टाइप्स ऑफ टूल जो हो सकते हैं वो भी मैंने एक तरह से आपको दिखाई दिया, बट फिर भी मैं आपको अपनी वेबसाइट ले जाता हूँ जो मैंने बनाई है ChatGPT की हेल्प से। मेरा उसमें मतलब कह सकता हूँ कि मैंने उसके अंदर कुछ खास काम नहीं किया, सही बताऊं तो। ये खाली एक ये पेज बनाया है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक ही पेज पे मैं सारी चीज़ आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैंने अलग अलग 5 टूल बनाए थे। तो पांचों अलग अलग कोडिंग मिली थी, अलग स्क्रिप्ट मिली थी, उन पांचों को मैंने कंबाइन करके एक पेज बना दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए खाली। ऑल टूल्स क्रिएटेड बाय ChatGPT, जिसमें कि JPEG to WebP कन्वर्टर, जैसे कि मोस्टली मैं वेबसाइट अपनी बनाता हूँ वर्डप्रेस पे या फिर किसी भी चीज़ पे, हमारी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारी इमेजेस अच्छी होनी चाहिए। एंड जो भी है हमारे गूगल स्पीड का टूल है, जो हमारा GT मैट्रिक्स का जो टूल है, जो कि वेबसाइट की स्पीड को जज करते हैं, जो कि उसका स्कोर बताते हैं हमारे को। अगर वहाँ पे आपकी इमेजेस JPEG में हो, PNG में हो या फिर किसी और फॉर्मेट में होती है तो वो साफ साफ वहाँ मेंशन होता है कि WebP फॉर्मेट को आप यूज़ करो, जो कि ऑप्टिमाइज़ होता है। तो उसके लिए बहुत डिमांड है मार्केट में JPEG to WebP कन्वर्टर, जो कि मैंने भी आपको एक वेबसाइट भी दिखाई थी ये वाली। अब यहाँ पे JPEG to WebP कन्वर्टर और इसकी वेबसाइट का ट्रैफिक देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 मिलियन वेबसाइट का ट्रैफिक है। और भी टूल्स हैं इनके, बट फिर भी 25 मिलियन ट्रैफिक है, जिसमें कि ये फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक पे आता है। बहुत अच्छा ट्रैफिक है इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं जो टूल आपको दिखा रहा हूँ JPEG to WebP कन्वर्टर, मतलब हमारे जैसे वेब डेवलपर्स हो गए, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये मतलब वेबसाइट से रिलेटेड जितने लोग होंगे उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल होने वाला है। उसके बाद एक और टूल है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। इस तरह की वेबसाइट के बहुत सर्चेस हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो लोग सिंपल क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे, वो सब कुछ मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने एक वेबसाइट हो रहा है QR कोड जनरेटर, एक वेबसाइट है लोन EMI कैलकुलेटर, एंड एक वेबसाइट है YouTube वीडियो टैग जनरेटर, जो कि मैंने आपको
केस स्टडीज़ दिखाई हैं, रेफरेंस वेबसाइट दिखाई हैं जिनमें ट्रैफिक आ रहा है, वही मैंने बनाए हैं और वही आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप बना सकते हो। यहाँ पे एक एक करके मैं आपको एक एक वेबसाइट दिखाता हूँ किस तरह की वेबसाइट बनाई है। मतलब मैंने इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट पेज पे काम किया, आप लोगों को दिखाने के लिए एक जगह कंबाइन कर दिया। बाकी जो इसके अंदर के पेजेस आने वाले हैं बाय डिफ़ॉल्ट चैट जीपीटी ने जो मुझे कोड दिया है उसकी हेल्प से बनाया। मैंने इसमें 1% का भी कोई काम नहीं किया, बट इसमें CSS वगैरह ऐड ऑन करके इसको हम और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे कोड मिला है। तो मैं एक एक करके सारी वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ। ये वाली ओपन कर लेते हैं, ये वाली भी 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 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज़र वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सिंपल सा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल वगैरह सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे यूज़र आएगा, अपलोड करेगा अपनी फाइल को। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो है उसको अपलोड कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। कन्वर्ट एंड ऑप्टिमाइज, सिंपल इस पर क्लिक किया, इंस्टेंट आपको फटाफट से वो मिल जाती है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरी जो फाइल है उसका नाम है 60A6 ना। तो यहाँ पे 60A6 जिसका अगर हम स्कोर मतलब फ़ाइल के साइज़ देखना चाहें तो 34 KB का है, और जो इसकी ओरिजिनल फ़ाइल थी उसका स्कोर है यहाँ पे 189 KB। 189 KB से इसने मुझे यहाँ पे 34.7 KB का करके दे दिया। आप लोगों के सामने टूल वर्क करता है, आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज करता है ये टूल। एंड इस तरह की वेबसाइट लोग बनाते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, कमाई की बात भी हम बाद में करेंगे, चलो पहले खाली आपको टूल दिखाता हूँ। पासवर्ड जनरेटर टूल, यहाँ पे लेंथ है 12, जिसमें कि लेटर इंक्लूड रखने हैं, नंबर इंक्लूड रखने हैं, पंक्चुएशन इंक्लूड करनी है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, जनरेट पासवर्ड, मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। अगर मुझे क्लियर करना है मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं रखना चाहता तो नंबर नहीं रहेंगे। जनरेट करूँगा, विदाउट नंबर मुझे मिलेंगे। क्लियर करूँगा, नंबर चाहिए, पंक्चुएशन नहीं चाहिए, जनरेट पासवर्ड विदाउट पंक्चुएशन। ठीक है, एंड अब मुझे लेटर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे दोबारा जनरेट करूँगा। मतलब कि पूरा प्रॉपर काम करता है। एंड इसको आप सिंपल कॉपी करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर। मैं कॉपी करके आपको एक बार यहाँ पे पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। चीज़ें काम कर रही हैं, सारे टूल वर्केबल हैं, मैंने चेक किया। QR कोड जनरेटर, यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ही इमेज लगा दी है, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ डालना चाहो तो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही अगर QR कोड बनाना चाहूँ तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा एंड जनरेट QR कोड। अब मैं यहाँ पे अपना ही फ़ोन लेता हूँ, इसको स्कैन करूँगा आप लोगों के सामने और दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा स्कैनर पे जाके सिंपली मैं इसको स्कैन करूँगा। एंड स्कैन करने के बाद आप लोगों को अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है मेरा URL। एंड यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, गो टू वेबसाइट। यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब ये मेरा ही चैनल यहाँ पे खुलना चाहिए, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, आप लोगों को ताकि पता चल जाए मेरा ही चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्कैनर भी काम कर रहा है, आप लोगों के सामने करके दिखाया है मैंने। इसके बाद आता है EMI कैलकुलेटर, जो कि कैसे कैसे बनाया है मैंने, सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं एक अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ जो कि ड्रैगेबल वाला ऑप्शन है, जो कि नॉर्मल नहीं है, ड्रैगेबल वाला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारे को डालना होता है, फॉर एग्जांपल 12% कर लेते हैं। एंड जो उसका टर्म रहेगा कितने मंथ के लिए करना है तो 36 मंथ कर लेते हैं। कैलकुलेट EMI, यहाँ पे आपको कितनी EMI पड़ेगी पर मंथ वो आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट पेएबल, कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो इतने मंथ की ड्यूरेशन पे, उसका पाई चार्ट भी बना हुआ आता है। EMI इतने की और इंटरेस्ट पेएबल, बहुत ही अमेजिंग टूल लगा मुझे ये। एंड उसके बाद सिंपल यूट्यूब वीडियो टैग जनरेटर, यहाँ पे मैं अपनी किसी भी वीडियो का एक बार आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो करके दिखाता हूँ, तो कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पे सिंपल आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा, जनरेट टैग। जितने टैग मैंने यूज़ किए थे सारे टैग यहाँ पे आ गए। मैं इन टैग को कॉपी भी करना चाहूँ, कॉपी करके ओके करके एंड सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। सारे टैग आपके आ गए। इन टैग को आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारी 5 की 5 वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने टेस्ट करके भी दिखा दी, वर्केबल है, सारी मैंने बनाई हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। मैंने इसके अंदर कोई भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने फर्स्ट पेज आपको दिखाया था, ये वाला एक पेज मैंने कंपाइन कर दिया था इन 5 HTMLs को आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरह की वेबसाइट आप लोग भी बना सकते हो। इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए, चैट जीपीटी पे जाना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये तो थी हमारे सेकंड स्टेप जो कि टाइप्स ऑफ टूल वेबसाइट। अब इसको कैसे क्रिएट करना है, अब इस पर चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है चैट जीपीटी,
ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। मैंने सिंपल डाला, फर्स्ट URL ये आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट GPT, इसमें आ रहा है ये ब्लॉग वाला, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आ रहा है ट्राई चैट GPT, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना है अपना। अगर आपका अकाउंट है, आप ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हो, उसके बारे में मगर डिटेल में नहीं किया, तो सिंपली आपने क्लिक करके लॉगिन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके एक टूल को ओपन करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। JPEG टू WebP कन्वर्टर जो कि फर्स्ट टूल था वो कैसे बना था। सो यहाँ पे चलेंगे हमारे कन्वर्ट JPEG टू WebP, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा JPEG टू WebP कन्वर्टर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये मैंने कमांड डाली यहाँ पे कि भाई JPEG टू WebP कन्वर्टर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट मुझे फटाफट से बना के आप दे दो। तो उसने वहाँ से लिखा श्योर हियर एन एग्जांपल ऑफ सिंपल JPEG टू WebP कन्वर्टर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसने मुझे इंडेक्स फाइल दे दी जो मेरी HTML फाइल होती है, उसने मुझे मेरी CSS फाइल दे दी एंड उसने मुझे मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल दे दी, ठीक है। उसने मुझे सारी चीज़ें दे दी और उसके नीचे कुछ लिख भी दिया, नोट दिस सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल से उसने चीज़ें लिख दी। तो मगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, ये ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत थी। मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, तो मैंने लिखा आई वांट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट विच कन्वर्ट ऑप्टिमाइज। हाँ, प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर कि इसने मुझे दे तो दिया था एक कोड बना के, मगर यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन भी होता है कि इस इमेज की जो क्वालिटी है इमेज की वो कितनी कम करना चाहते हो, तो वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं था। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन और ऐड करी कि मैंने चेक करके देखा कि भाई जितनी इमेज का साइज था सेम वही आ रहा था, बस वो फॉर्मेट को चेंज कर रहा था। तो मुझे खाली फॉर्मेट चेंज नहीं करना था, यहाँ पे चीज़ मेरी ऑप्टिमाइज भी तो होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ मेरी इमेज लाइट वेट भी तो होनी चाहिए ना, पर वो लाइट वेट नहीं हुई थी। तो यहाँ मैंने लिखा आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट विच कन्वर्ट ऑप्टिमाइज इमेजेस JPEG टू WebP फॉर्मेट। देन उसने मुझे दोबारा वो कमांड का आंसर दिया, उसने मुझे उसका HTML दिया, उसने CSS दी, उसने मुझे सिंपली मतलब यहाँ पे script.js मतलब जावास्क्रिप्ट बना के भी दी। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया था। एंड इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि लिखा है ना 0.8, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ यूज़ अ क्वालिटी वैल्यू ऑफ 0.8 फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आप 0.7 करेंगे, 0.5 करेंगे, 0.6 करेंगे तो उसकी जो इमेज की क्वालिटी होती है थोड़ी डाउन होगी, तो ऑब्वियस ही बात है इमेज भी लाइट वेट हमारी सेव होगी। तो यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा हमारी इमेजेस का। तो यहाँ पर मैंने इस कोड को कैसे यूज़ किया अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स बना के रखी हुई हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरी फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरी है ये वाली। इसको मैं एक बार ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। सो उसने मुझे ये वाला कोड दे दिया HTML का। अब इसमें एक CSS फाइल भी है और एक JS फाइल भी है, तो वो भी फटाफट से आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 and 1 है दोनों, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। एंड जो हमारी CSS फाइल है उसको भी ओपन कर लेते हैं ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो मेन फाइल थी वो ओपन हो गई है, उसकी JS फाइल थी वो ओपन हो गई है और उसकी जो CSS फाइल है वो ओपन हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे काम करना पड़ता है। मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने चैट GTP पे। मैंने सिंपली क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ से और अपने विजुअल स्टूडियो में चला गया। चाहे आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर लो, नोट प्लस यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे HTML एडिटर होते हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको एक फ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेश करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा न्यू। सबसे पहले मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड इसको मैं आऊँगा पेस्ट करूँगा। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसके अंदर यहाँ पे स्टाइल एंड स्क्रिप्ट को भी मुझे ऐड करना है, तो उसके बाद नीचे जाऊँगा कॉपी कोड जो कि हमारा CSS का है। तो इसको भी मैं एक बारी फटाफट से कॉपी करके यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल न्यू, मतलब कंट्रोल N फॉर न्यू फाइल। अब यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ये मेरी CSS की फ़ाइल हो गई। अब इसके बाद एक और नीचे आएगी चीज़, वो है मेरी जावास्क्रिप्ट। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल N सिंपल पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन फाइल्स को आपस में कनेक्ट करना है। ये मेरी मेन फाइल है, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट के नाम से। टेस्ट के अंदर मैं एक फ़ाइल का नाम तो index.html सेव, क्योंकि उसने आपको यहाँ पे बोला भी है भाई कि आपकी जो फाइल है उसका नाम रखना index.html, तो वही चीज़ हम रख रहे हैं सिंपल। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट भी इंडेक्स ही रखते हैं, जो हमारी होस्टिंग है वो इंडेक्स फाइल को भी बाय डायरेक्टली होम पेज समझ के ओपन करती है। सो यहाँ मैंने index.html इस फाइल का नाम रख लिया। उसके बाद जो दूसरी फाइल थी हमारी CSS की, उसका नाम रखना है style.css। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे।
अपनी अब इस फाइल में जाऊँगा, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे टेस्ट के अंदर ही style.css। ठीक है जी। अब हमारी जो थर्ड फाइल है उसका नाम है script.js, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड थर्ड फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे इसको सेव करूँगा, सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, सेव। तो यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देखते हैं ये फाइल हमारी वर्केबल है, काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहाँ टेस्ट में जाएंगे, सिंपली इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स पे आपके सामने है इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू डॉट डील वाली वही वाली सेव कर लेता हूँ, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, कन्वर्ट एंड ऑप्टिमाइज डाउनलोड कर लेता हूँ उसको सिंपल। अब मुझे डाउनलोड कहाँ करना है, टेस्ट के अंदर ही डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। टेस्ट के अंदर आप लोगों के सामने एक फ़ाइल आ चुकी है जिसका साइज़ है यहाँ पे 34 KB, जो कि ओरिजिनल फाइल थी उसका साइज़ था यहाँ पे 189 KB। सो इस तरीके से आप लोग किसी भी HTML एडिटर की हेल्प से ये फाइल्स को बस आपको ऐड करके उसको सेव करना और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने इंडेक्स फाइल रखी, वहाँ पे HTML पेस्ट कर दिया, एक CSS फाइल बनाई, वहाँ पे CSS पेस्ट कर दी, एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट पेस्ट कर दी, बाद में उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसका नाम इंडेक्स रख दिया, इसका नाम style.css रख दिया, इसका नाम script.js रख दिया। बस सिंपल से मैंने ये काम किया, मेरे एक टूल वेबसाइट रेडी हो गई। सेम यही सारी चीज़ें मुझे बाकी वेबसाइट्स के साथ भी करनी पड़ी थी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए भी मैंने ये किया, QR कोड जनरेटर के लिए भी ये किया, लोन EMI कैलकुलेटर के लिए भी किया, एंड यूट्यूब वीडियो टैग जनरेटर के लिए भी किया। एंड एक चीज़ और बता दूँ, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें यूट्यूब वीडियो टैग जनरेटर में यहाँ पे एक हमारे को API की ऐड करनी पड़ती है, जो कि मैंने ऐड की थी अपनी, जो कि हमें गूगल से ही मिलती है, एंड उसके बाद ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने भी API की डाली हुई है। अगर कोई निकालना चाहे, समझदार बंदा होगा, थोड़ा चालाक होगा, तो वो मेरी API की निकाल सकता है। मगर ये वीडियो जब तक आप लोगों के पास पब्लिश होगी तब तक मैं वहाँ से अपनी API की हटा दूंगा। और हो सकता है कि जब आप लोग आके यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो ये वाला टैग काम ना करें, क्योंकि मैंने अपनी API की वहाँ से हटा दी होगी। मिस यूज़ ना हो, सिर्फ इस पर्पज़ से मैं हटा दूंगा। अभी आप लोगों के सामने सब चीज़ें काम कर रही हैं, आपको दिखाने के लिए खाली मैंने किया था, तो इसको मैं बाद में वहाँ से हटा दूँगा ताकि कोई मिस यूज़ ना करे उस टैग का। तो ठीक है, अब चलते हैं बाकी अपने टूल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद एक ये भी ऑप्शन, ये बनाने के बाद मैंने एक चीज़ और रखी थी कि भाई मुझे आई वांट टू क्रिएट टूल वेबसाइट विच कन्वर्ट JPEG इमेज टू PDF फॉर्मेट। तो उसने मुझे उसका भी ऑप्शन दिया था, बट मैंने वो टूल क्रिएट किया नहीं, बट उसने मुझे ऑप्शन उसका भी दे दिया था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो टूल आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। अब यहाँ पर देखना क्या मज़ेदार काम हुआ था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर में मैं गया, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट। As an AI language model, I can provide you with sample code for strong password generator using Python. Here's an example. तो उसने मुझे Python में दे दिया था, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के दे दी। तो मैंने सिंपल से तरीके से हमें काम करना है ना, जो एक बेसिक बंदा भी काम कर सके, जिसको किसी भी तरह की कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं आती, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर रहा था। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसने मुझे उसका फिर वही HTML दे दिया, CSS दे दी एंड जावास्क्रिप्ट दे दी, और नीचे कुछ ऑप्शन उसने लिख दिया। बट इसमें एक दिक्कत ये हो रही थी कि उसने मुझे सिंपल सा ये दे दिया था, एक मिनट आपको दिखाना चाहूँ, सिंपल सा था, यहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे थे, ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे थे। बस ये आ रहा था 14 लेंथ का ऑप्शन आ रहा था, जनरेट पासवर्ड, ये जनरेट हो जा रहा था, ये सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। तो मैंने वहाँ पे उसको दोबारा बोला, आई वॉन्ट टू जनरेट अ पासवर्ड, I want to generate a password generator website using the HTML, CSS, JavaScript. Also want to add some checkbox for length, letters, numbers, punctuation. Also need 3 button for action like generate password, copy password and clear password. उसने फिर मुझे उसके पूरा दिया, HTML दिया, स्टाइल दी, स्क्रिप्ट दी, देन मैंने उसको यूज़ किया, और इस तरह का टूल जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैं शो कर पा रहा हूँ आपको। इस तरह की वेबसाइट का टूल उसने मुझे मतलब कोड प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद एक और टूल था हमारा, जो था वो था QR कोड जनरेटर। तो यहाँ पे चलते हैं QR कोड जनरेटर में। सिंपल डाला QR जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML, तो उसने मुझे सिंपल उसका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट दे दी, जिसमें मुझे कुछ करना ही नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सिंपल वैसे ऐड किया, बन गया मेरा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ थी लोन EMI कैलकुलेटर, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उसको मैंने थोड़ा अलग अलग क्वारी करके इससे ऑन से निकलवाया। सो यहाँ पे आया EMI कैलकुलेटर फॉर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वेबसाइट स्क्रिप्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसने मुझे HTML दे दिया इसका, CSS दे दी इसकी, जावास्क्रिप्ट दे दी एंड नीचे बेसिक सा चीज़ लिख दी। अब मैंने लिखा भाई उसने जो मुझे दिया था ना, उसने मुझे सिंपल से दी थी, ये ड्रैगेबल वाला ऑप्शन नहीं था, लोन अमाउंट मुझे टाइप करना था, इंटरेस्ट रेट ये सब आ रहा था, ये आ रहा था, ये आ रहा था, ये नहीं ऑप्शन आ रहा था, और ये पाई चार्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, जो कि मैंने रेफरेंस लोगों की देखी थी। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आई, मैंने डाला
EMI कैलकुलेटर स्क्रिप्ट विद टोटल इंटरेस्ट पेबल एंड पाई चार्ट। फिर उसने उसके हिसाब से मुझे HTML दिया, CSS दी और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट दी, जो कि इनकम्प्लीट मुझे भी लग रही थी और जब मैंने टेस्ट किया तो वो काम भी नहीं कर रही थी। तो मैंने लिखा अब मेंशन कोड नॉट वर्किंग, तो उसने दोबारा मुझे लिखा अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। तो उसने दोबारा मुझे एक कोड दिया HTML एंड CSS एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो उसमें सब चीज़ें काम कर रही थी, बट उसमें ना ये वाला चीज़ काम नहीं की। जैसे मैंने ये बात में डाला आल्सो शो पाई चार्ट एंड लोन अमाउंट स्लाइडर, उसने मुझे ये तो दे दिया था मगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने बोला ये भी चाहिए मुझे भाई, तो मैंने वो डाला EMI कैलकुलेटर स्क्रिप्ट विद टोटल इंटरेस्ट पेबल ऑल्सो शोन पाई चार्ट एंड लोन अमाउंट स्लाइडर। फिर उसने मुझे HTML दिया, CSS दी एंड ये जावास्क्रिप्ट दी। देन उसके बाद वो काम नहीं कर रही थी, मैंने टेस्ट किया काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला अब जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट कंप्लीट, तो ये कंप्लीट नहीं थी, इसमें कुछ दिक्कत थी। तो उसने दोबारा मुझे बोला आई अपोलोजाइज फॉर द इनकम्प्लीट जावास्क्रिप्ट। उसने मुझे दोबारा पूरी EMI कैलकुलेटर की विद टोटल इंटरेस्ट पेबल एंड पाई चार्ट की स्क्रिप्ट बना के दी, पूरी जावास्क्रिप्ट ही दिखा दी उसने। तो इस बारी मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी एंड ये वाले स्क्रिप्ट को भी उसने बोला भाई यूज़ करने के लिए, तो मैंने सब चीज़ यूज़ करी। देन मैंने इसको यूज़ किया और सारी चीज़ दिख रही थी। यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन आ रहा था, ये कलर कोड भी हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इंटरेस्ट का भी ऑप्शन आ रहा था कि 12 के हिसाब से अकाउंट करते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में इसने मुझे दी। उसके बाद जो हमारा आउटपुट निकला वो ये निकला, ड्रैगेबल वाला ऑप्शन भी आ रहा था, ये पाई चार्ट वाला भी ऑप्शन हमारे को मिलने लगे उसके बाद से। तो इस तरीके से कस्टमाइजेशन भी आपको करनी पड़ सकती है। आप कोई टूल बनाना चाहते हैं मगर उस हिसाब से नहीं बना, तो आपको यहाँ पे कमांड देनी आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए ChatGPT से, आपको जवाब जरूर मिलेगा अगर वो पॉसिबल होगा तो। इलीगल होगा तो नहीं होगा, अगर लीगल होगा तो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल था वो था हमारा यहाँ पे YouTube वीडियो टैग जनरेटर। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको बनाते टाइम क्या चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे लिखा मैंने फाइंड YouTube वीडियो टैग, हाँ तो मैंने यहाँ पे लिखा YouTube वीडियो टैग वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसने मुझे HTML दिया, CSS दी एंड जावास्क्रिप्ट दी, तो उसने मुझे टूल दे दिया। बट इसमें यहाँ पे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट वेयर आई एंटर YouTube वीडियो URL एंड ऑल टैग, जो उसने मुझे दिया था ये काम नहीं कर रहा सही से, बस उसने पता नहीं क्या चीज़ बनी आ रही थी, काम नहीं कर रही थी। तो मैंने दोबारा एक क्वेश्चन डाला उसको, तो एक्जैक्टली टैग URL उसने बोल दिया भाई ये तो चीज़ें जो होती हैं API के थ्रू आती हैं, तो आपको यहाँ पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। console.developer.google.com का प्रॉपर उसने अकाउंट बनाने के लिए मुझे बोला, जनरेट API की तरह सब कुछ मुझे उसने बताया और उसने एग्जाम्पल भी दिया। PHP का जो एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है जी। मुझे फिर मैंने बोला नहीं दोबारा एक बार पूछता हूँ इससे, कैन यू प्लीज़ मेक अ वेबसाइट, जबकि यहाँ पे मिस्टेक भी होगी मुझसे, वेबसाइट फॉर मी लाइक अ YouTube टैग जनरेटर। तो उसने मुझे दोबारा से कुछ लिख के दे दिया कि भाई ये कुछ चीज़ें पॉलिसी वायलेशन के अगेंस्ट हैं। तो मैंने दोबारा फिर डाला YouTube टैग जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फाइनली मैंने ये वर्ड डाला, उसके बाद उसने मुझे फिर बना के दे दिया, ये HTML दिया, ये CSS दी और ये उसकी जावास्क्रिप्ट दे दी, जहाँ पे चीज़ें मेंशन थी कि भाई यहाँ पे मुझे अपनी API की डालनी होगी। यही वो एरिया है जहाँ पे मैंने अपनी API की डाली थी एंड उसके बाद ही रिजल्ट्स आने शुरू हुए। पहले मैंने विदाउट API की टेस्ट करके देखा, वो काम नहीं किया, तो फिर मैंने API की डाली तो काम कर रहा था। मगर उसके प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, टैग जनरेट हो गए, अब ये दिख गए मुझे। मगर अब मुझे कॉपी करना हो तो कैसे कॉपी करूँ, यहाँ पे कुछ कॉपी करने का ऑप्शन नहीं था, क्लिप टू टैग कॉपी टैग टू क्लिपबोर्ड ये ऑप्शन ही नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी। तो किसी यूज़र को कराना हो टैग सर्च करेगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ बटन होना चाहिए ना, वो कॉपी कर ले और जाके यूज़ कर सके। अब एक एक करके कॉपी पेस्ट थोड़ा ना करेगा, थोड़ा अजीब सा था। तो मैंने यहाँ लिखा YouTube टैग जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड ऑल्सो ऑप्शन टू कॉपी ऑल टैग टू क्लिपबोर्ड। मैंने ये चीज़ एक ऐड कर दी। उसके बाद उसने मुझे HTML दिया, CSS दी एंड यहाँ पे उसकी CSS ऐड हुई है एंड जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पे अगर हम आएंगे तो जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पे इनिशियल क्लिपबोर्ड JS ऐड हुई है। तो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आ गई, मैं इसको यूज़ कर पाया और सारी चीज़ें इस तरीके से काम कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब एक चीज़ और थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने सिंपल सी बना दी आप लोगों को दिखाने के लिए, है ना, बेसिक से बिल्कुल बना दी। कुछ कंटेंट भी होना चाहिए इस तरह की वेबसाइट में, जैसे कि ये कंटेंट आपको दिख रहा है, ये कंटेंट भी मुझे ChatGPT नहीं दिया है। अभी आप लोगों के सामने ही मैंने, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐड की थी, ये वाली, सिंपल पूछा व्हाट इज़ EMI कैलकुलेटर, उसने मुझे उसका भी डिटेल में लिख के दे दिया। तो वही टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करके आप लोगों के सामने डाल दिया। तो इस तरीके से मतलब आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये वेबसाइट कैसे बन सकती हैं, HTML में काम हुआ ये तो हो गया, अब इसको ऑनलाइन सर्वर लेके आना है, अपलोड करना है, तो ये अपलोड कैसे कर सकते हैं। उसको अपलोड करने के लिए आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, एक डोमेन एंड होस्टिंग होना। ऊपर ऑप्शन आ रहा है जैसे यहाँ पे डोमेन का tools.webtechnicaltips.in,
सिंपल से इस पर कोई आएगा तो उसको सारे टूल दिख जाएंगे मेरे, अगर मैं रखता हूँ फ्यूचर में तो, जबकि मैं इसको शायद हटा दूंगा, अगर मैं रखूँगा तो सारे टूल्स को दिख जाएंगे। अब ये डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर ही अपलोड होगा, बिना उसके तो काम करेगा नहीं। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा होस्टिंग, अगर आप लोग बाय करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। अगर नहीं है तो सिंपल है, आपको एक नोटपैड फाइल में दूंगा, इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जो कि है webtechnicaltips.com/go/bluehost का, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है, जहाँ पे कि आपको फास्टेस्ट होस्टिंग मिलती है विद फ्री डोमेन। 1 साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री मिलता है आपको, जौन सा भी डोमेन आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, एंड होस्टिंग आपको साथ में मिल जाती है। तो सिंपली है आपको इस पर आना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस थोड़ा दिखाई देता हूँ। सिंपल आपको ये यूआरएल ब्राउज़र पे पेस्ट करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल वर्डप्रेस पे नहीं डोमेन पे जाना है, होस्टिंग में जाना है, शेयर्ड होस्टिंग पे सिंपल क्लिक करना है यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यूएसए ही सिलेक्ट कर लेना आप, क्योंकि जो मोस्टली सर्च चीज़ें होती हैं वो यूएसए की ज़्यादा होती हैं टूल्स वेबसाइट्स की। एंड यहाँ पे आने के बाद बेसिक प्लस, चॉइस प्लस एंड प्रो 4 ऑप्शन होते हैं। अगर एक ही वेबसाइट आपको रखनी है तो बेसिक इनफ है आपके लिए, नहीं तो मल्टीपल वेबसाइट फ्यूचर में आपके और भी प्लान है, ब्लॉग के या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर कुछ और आपके प्लान है ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह के, तो यहाँ पे प्लस या फिर चॉइस प्लस प्लान के साथ आप लोग जा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देता हूँ आपको, बेसिक प्लान का ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर कि आपको 1 वेबसाइट आप पोस्ट कर सकते हैं, 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, SSL मिलता है, CDN मिलता है, और डोमेन तो 1 साल के लिए फ्री मिलता ही है। इस स्क्रीन पे आपको डोमेन फ्री क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है, अपना डोमेन नेम आपको डाल के सिंपली नेक्स्ट करना है। अगर वो अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप पहुंच जाओगे, अगर वो किसी ने ऑलरेडी बुक कर रखा होगा तो आपको बोलेगा भी कुछ और सर्च करो। एंड ये ऑप्शन उसके लिए होता है अगर किसी ने पहले से डोमेन बुक करके कभी रखा हुआ था अपने लिए कि फ्यूचर में वेबसाइट बनाएंगे, खाली एज ए ब्रांड नेम सेव करके लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वो डोमेन नेम अपना डालना होता है, नेक्स्ट करना होता है, ताकि ये होस्टिंग जो आप बाय करें उस डोमेन के साथ कनेक्ट हो सके। एंड सिंपली मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट क्रिएट करने का। यहाँ पे आप सिंपल गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दोबारा ऑप्शन मिलता है कि आपको 12 मंथ, 24 मंथ या फिर 36 मंथ के लिए जाना है तो जा सकते हो आप। एक चीज़ है यहाँ पे, जितने लंबे प्लान के लिए आप जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है। एक तरह से आप 2 साल के पैसे भर के 3 साल की होस्टिंग यूज़ कर सकते हो, मैं आपको समझाना चाहूँ शॉर्ट में। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, सबमिट करना है, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट वगैरह जब हो जाएगी आपके पास, आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपका डोमेन नेम होगा, आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, चेंज योर पासवर्ड। सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, अपना एक नया पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को कहीं पे सेव करके रख लेना है नोटपैड फाइल में, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि आपको उससे लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आप खरीद लेंगे, लॉगिन करेंगे, कैसे करेंगे और क्या चीज़ आपको करनी होगी इस तरह की वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। आपको सिंपली आना है ब्लूहोस्ट की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आपने वहीं से बाय किया है। यहाँ पे ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालना है, जो डोमेन नेम आपने डाला, इससे मतलब वहाँ पे क्लेम किया था, वो डोमेन नेम और पासवर्ड अभी जो आपने रीसेट किया है, क्रिएट योर न्यू पासवर्ड बनाया था ना भी आपने, उस पर करके आपको लॉगिन करना है सिंपल। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे स्टेप्स आएँ या फिर कुछ 2-3 विजार्ड स्टेप आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके उस स्किप दिस स्टेप को करना है। एंड लास्ट स्टेप आपको जब कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको भी दिखाई देने लग जाएगी इस तरह की, तो समझ लो कि आप उस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दे। ये चीज़ें हमें वर्डप्रेस पे नहीं करनी है, हम बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे करने वाले हैं, तो हमारे को यहाँ पे वर्डप्रेस की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है वर्डप्रेस डला है, इस तरह का कोई बॉक्स बना हुआ आता है, तो आपको सिंपली आना है मैनेज साइट पे एंड सेटिंग्स में, और नीचे आके आना है डिलीट का ऑप्शन। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना ताकि वो वर्डप्रेस जो हमारा बन गया है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, आपको खाली इतना करना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली दोबारा से माई साइट पे आना है, चेक करना है कोई बॉक्स तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, अब आपको जाना है एडवांस वाले टैब पे, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आप अपने सी पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड सी पैनल पे जाके हम अपना सारा काम करेंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक स्टेप यहाँ पे करके आपको फटाफट से दिखाऊंगा, जो मैंने अभी टूल क्रिएट किया है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे आना है, आपको फाइल मैनेजर पे आना है। मेरे फाइल मैनेजर में मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी मिल जाएंगी, आपके में हो सकता है आपको इतनी ना मिले। यहाँ पे आपको फाइंड करना है public_HTML, उस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ब्लैंक आ रहा होगा। मेरे पास तो बहुत सारे डोमेन सब डोमेन बने हुए हैं, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए। आपके केस में ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, तो सिंपली आपको यहाँ पे हो सकता है ये well.well.-known वाली फाइल है ये दिख रही हो, या STXS वाली फाइल दिख रही हो, CGI-bin वाली एक फ़ाइल दिख रही हो ना, आपको और कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो मैं तो अपने मेन डायरेक्टरी रूट पे यहाँ पे नहीं डाल सकता, क्योंकि इसके अंदर मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। आपको फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करना,
मेरे फोल्डर वाले स्टेप को खाली आपको स्किप करना है, उसके बाद के सारे प्रोसेस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, आप मत करना। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के नाम से कर सकता हूँ, टेस्ट टूल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, क्रिएट न्यू फोल्डर। सो ये रहा मेरा फोल्डर टेस्ट टूल के नाम से, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। आपको ये फोल्डर क्रिएट नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मेरी वो फाइल्स को अपलोड करना है जो मैंने अभी बनाई थी। तो यहाँ पे आपकी सिंपल सी एक 3 फाइल ली हैं, तो उनको एक एक करके हम ड्रैग कर लेते हैं। अगर बहुत सारी फाइल्स होती है हमारी तो उनको हम कंप्रेस करके लाते हैं, यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड, सेलेक्ट, चैन यहाँ पे टेस्ट वाले फोल्डर में जाऊँगा और मैं ये तीनों फाइल को एक एक करके डालता हूँ। ओपन, एक और सेलेक्ट, स्क्रिप्ट, ओपन, एक और सेलेक्ट, स्टाइल, ओपन। ये 3 फाइलें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, रिफ्रेश रीलोड करता हूँ, तीनों फाइलें मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मुझे इसको चेक करना है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मेन डोमेन के ऊपर डाला है, मेन डोमेन की एक सब रूट बना के वहाँ पे डाला है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो मेरा जो मेन डोमेन है इसमें, जो इस होस्टिंग में, वो कौन सा है आपको दिखाई देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, तो जो मेरा मेन डोमेन है वो इस होस्टिंग के ऊपर है, webtechnicaltips.com के नाम से, क्योंकि जो मेरा मेन वेबसाइट है webtechnicaltips.com वो ब्लू होस्ट के ऊपर ही होस्ट हो रखी है। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा webtechnicaltips.com। तो एक बार मैं इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट। अब मैंने जो रूट बनाया था वो क्या बनाया था, रूट मैंने बनाया था टेस्ट टूल के नाम से मैंने बनाया था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं /टेस्ट टूल, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए खाली किया था मैंने, इसलिए बनाया। देखा, आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो गया। अब चूज़ करेंगे फाइल अपनी, कोई सी भी फाइल। डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे ये वाला इमेज को पकड़ लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, कन्वर्ट एंड ऑटोमेटिक, उसी टाइम इंस्टेंट डाउनलोड फाइल आपके सामने। तो चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने ही करके दिखाया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है क्या नहीं करना। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट मुझसे मैसेज में भी बात कर सकते हैं। एंड मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी एफिलिएट लिंक है, क्योंकि इस तरह के फ्री ट्यूटोरियल बनाने के लिए, यूज़फुल ट्यूटोरियल बनाने के लिए टाइम लगता है, काफ़ी सारी मेहनत भी लगती है। तो उस मेहनत के बदले और इस तरह के मतलब चीज़ों को बनाने के लिए, फ्री रिसोर्सेज को, चीज़ों को बनाने के लिए हमें भी किसी न किसी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के एफिलिएट लिंक्स को यूज़ करके हमारे को कमीशन मिलती है, एक स्मॉल कमीशन मिलती है इस तरह की कंपनी से। तो उस कमीशन से हमारे लिए भी इस तरह की फ्री वीडियो बनाना पॉसिबल हो पाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो मगर आपका यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, जो अमाउंट आपका नॉर्मल लगना है वैसे भी मेरे एफिलिएट लिंक्स लेंगे तो भी आपको सेम अमाउंट ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको ये नहीं है कि ये वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एक बार GT मैट्रिक्स ओपन करता हूँ एंड मेरी वेबसाइट जो कि होस्ट हो रखी है आप लोगों के सामने, इसको एक बार आप टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका जो स्कोर है वो क्या आ रहा है, ताकि आपको ये ना लगे ना कि भाई खाली अपनी कमीशन के लिए ये रिकमेंड करे, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस पे मैं इतनी सारी वेबसाइट्स बनाता हूँ। वर्डप्रेस पे आज के टाइम पे 40% से ज़्यादा वीडियो वेबसाइट चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड वर्डप्रेस ऑफिशियली ब्लू होस्ट को रिकमेंड करता है, ठीक है। एंड मेरी ये वेबसाइट भी आपके सामने मैंने दिखाई है, होस्ट हो रखी है ब्लू होस्ट की होस्टिंग के अंदर ही। अभी आपके सामने स्कोर आ जाएगा, आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है इस होस्टिंग की। तो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ कि मैं ब्लू होस्ट को क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्या रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे। आपको डोमेन होस्टिंग फ्री, मतलब डोमेन फ्री मिलता है, CDN फ्री मिलता है, SSL फ्री मिलता है। आपको जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो सपोर्ट 24/7 का सपोर्ट है, चैट पे भी और कॉल पे भी। एंड सिक्योरिटी इसकी वैसे ही अपनी आप में अच्छी है। तो इसको होने देते हैं, एक काम करते, चलो हो ही गया है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से इसको यहाँ पे कि क्या स्कोर मिलते हैं हमारे को यहाँ पे। सो फाइनली जनरेट कर रहा है हमारे लिए रिपोर्ट। आपके सामने स्कोर है A9895 657 ms मिली सेकेंड का यहाँ पे टाइम है। एंड टोटल वेबसाइट का हमारा टाइम 1.8 सेकंड में फुल लोड हो जाती है हमारी ये वेबसाइट। तो स्पीड को लेके बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, आपके सामने मैंने आपको करके दिखा दिया है। सो यहाँ पे सारी चीज़ हमारी हो चुकी हैं। आपको जो कि मैंने कहा था कि कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन टूल वेबसाइट, सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग एफिलिएट लिंक, मेरा ये एफिलिएट लिंक यूज़ करते हैं होस्टिंग बाय करने के लिए, तो मेरी तरफ से इस नोटपैड पे सारे के सारे कोड डले हुए हैं, चाहे वो कन्वर्ट JPEG टू WebP फॉर्मेट के लिए हो, HTML फॉर्मेट, उसके स्टाइल की फाइलें, उसके स्क्रिप्ट की सारी फाइलें डली हुई हैं। इसी तरीके से जनरेट पासवर्ड के लिए जो है उसके लिए मैंने डाल रखी है यहाँ पे, उसका HTML है, CSS है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसी तरीके से QR कोड जनरेटर के लिए है, HTML है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है। EMI कैलकुलेटर के लिए उसका HTML फाइल है, स्टाइल है एंड स्क्रिप्ट है। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे एक और है YouTube वीडियो टैग जनरेटर, उसकी HTML फाइल है, स्टाइल है एंड उसकी जावा स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में अगर आप आएंगे
तो यहाँ पे देख रहे हैं योर API की, आपको यहाँ पे अपनी API की डालनी होगी, जो कि आपको सिंपल है, गूगल क्लाउड कंसोल में जाना है, वहाँ पे जाके जनरेट आप कर सकते हैं। तो इस तरह के सारा कोड आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो तो मेरे से, बट उसके लिए एक सिंपल सी छोटी सी कंडीशन है। अगर आप लोग मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करते हैं तो सिंपल सा है, आपको मुझे उसका इनवॉइस शेयर करना है मेरे मेल आईडी पे, जिसका कि ईमेल आईडी आपको अभी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी नीचे यहाँ पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। देन मैं आपको ये बना बनाया पूरा प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप इसको यूज़ करके इस तरह की टूल वेबसाइट बना सकते हो। और भी टूल वेबसाइट आप बना सकते हो, आपके हाथ में है वो किस तरह की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, क्या क्या आप सोचते हैं, थोड़ा कमांड के ऊपर है आपकी कमांड कैसी है। सो कि यहाँ पे हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th स्टेप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोनेटाइज कैसे करेंगे एंड इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखो यहाँ पे मोनेटाइज के 3 ऑप्शन है, जो कि रेफरेंस वेबसाइट भी थी, उसमें जो कॉमन मेथड था वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जितनी भी वेबसाइट थी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो सब में ऑलमोस्ट एडसेंस या फिर उनका अपना एफिलिएट या फिर उनका कुछ प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शन वगैरह थी। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, एडसेंस लगा हुआ है गूगल का, आपके सामने ही है, यहाँ भी एडसेंस लगा हुआ है, यहाँ भी एडसेंस लगा हुआ है। यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे एडसेंस भी है, प्लस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, प्राइसिंग भी है इनकी। ये ऐसा नहीं मल्टीपल जितने मर्जी डाउनलोड करते रहो, क्योंकि भाई इस तरह की चीज़ों में होस्टिंग लगती है, बैकएंड पे होस्टिंग पे बैंडविड्थ पे लोड पड़ता है, तो अच्छी होस्टिंग भी इनको लेके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ये रखते हैं। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे आप तो यहाँ पे भी आपको एडसेंस मिल जाएगा, इसमें जाएंगे तो एडसेंस मिल जाएगा, ये वाली वेबसाइट पे भी एडसेंस चल रहा है, ये रहा एंड इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी एडसेंस चल रहा है। तो मोस्टली जो काम है यहाँ पे अर्निंग का है वो एडसेंस है। एडसेंस के अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर आप अपने एफिलिएट कुछ यूज़ कर सको, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ एफिलिएट हो सकता है। जैसे EMI कैलकुलेटर है, तो आप यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनसे टाई अप करके उनके बैनर्स वगैरह के लिए भी वो लोग पे करते हैं, तो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल से 3 तरीके हैं जो कि मोस्टली कॉमन है, एडसेंस, गूगल एडसेंस, आपके कोई एफिलिएट प्रोडक्ट उनसे आप कमीशन अर्न कर सकते हो, या फिर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कुछ ऑप्शन रख सकते हो जिसमें कि लिमिट लगाओ कि भाई इतने लिमिट तक आपको फ्री है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आप हमारी प्रीमियम सर्विस ले सकते हो, उसमें आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे विदाउट ऐड। तो ये 3 तरीके यहाँ पे अर्निंग्स के भी हो सकते हैं जो कि लोग काफ़ी करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेन काम है, यहाँ पे सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना होगा, SEO फ्रेंडली बनाना होगा। ऑन पेज SEO आपको अच्छे से करना है, इसका जितने भी ऑप्शंस होते हैं ऑन पेज SEO के मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। एंड ऑफ पेज SEO में आपको इसके बैकलिंक वगैरह बनाने होंगे, अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको काम करना पड़ेगा। एक बार का सेटअप है, अगर एक बार रैंक करके उसके बाद इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा, मगर विदाउट ट्रैफिक आपको इसके अंदर ना तो एडसेंस लगाना, ना एफिलिएट लगाना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन रखना है, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। पहले ट्रैफिक आ जाए उसके बाद सारे काम तो एक दिन में हो जाते हैं, एक दिन में या फिर हफ्ते 10 दिन में तो हो ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रैफिक लाने के लिए आपको इसका SEO करना है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। ऑन पेज के लिए आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, एंड ऑफ पेज के लिए आप बैकलिंक्स बना सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं है नॉलेज तो कोई फ्रीलांसर हायर कर लो SEO का, या फिर कोई फ्रेशर देख लो, कोई 1-1.5 साल का बंदा, एक्सपीरियंस का बंदा हो, वो आपके लिए बैकलिंक बना सके, आपकी जो अथॉरिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, है ना, ये सब चीज़ों के लिए। तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। एंड ये टूल वेबसाइट आपको एक बार बनानी है, उसके ऊपर 3-4 महीने अच्छे से आप काम कर लो, करवा लो, या तो रैंक होगी, ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक का फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाया मिलियन में ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट्स के ऊपर लोगों के, और मोस्टली सर्च पे आ रहा है, एंड सब पे एडसेंस लगी हुई है। और सोचो US में 50% ट्रैफिक US से आने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, एंड अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है, मतलब पैसा ही पैसा हो सकता है कह सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई बस वेबसाइट बना के डाल दी और आपकी रैंक हो जाएगी या नहीं होगी, पैसा, ऐसा नहीं है। वेबसाइट बनानी बहुत आसान है, डालनी बहुत आसान है, रेडी करनी बहुत आसान है, बट उस पर ट्रैफिक लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड वो ट्रैफिक लाने के लिए आपको स्टार्टिंग में 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा, खुद करना होगा या फिर किसी से करवाना होगा जिसको SEO की नॉलेज हो। बट उसके बाद ये वर्थ है, आपको एक बार ही काम करके कह सकते हो कि सालों साल तो नहीं, 2 साल 3 साल तक आपको अच्छा काम मिलेगा, फिर दोबारा उस पर थोड़ा बहुत काम करके इसको ऑप्टिमाइज़ करके आप दोबारा रैंक करा के, मतलब मल्टीपल काम है, थोड़े थोड़े रुक के आप इस पर काम करना पड़ेगा और आप इस पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मगर ChatGPT ने सच में, जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है ना, ज़बरदस्त, ChatGPT मेक्स पॉसिबल एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे वो करके दे रहा है। मतलब मेरे लिए तो ये समझ लो कि एक क्योंकि मैं जानता हूँ ना डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको इतने से काम के लिए डेवलपर के पीछे भागना पड़ेगा, अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपके काम ढंग से वो करके नहीं देगा। और यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के बस आपको कमांड देनी आनी चाहिए और आपके लिए पूरा वो तैयार करके दे देगा, सब कुछ बहुत आसानी से आप लोगों के लिए आपके सामने रख देगा। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। यहाँ पे यूज़फुल वीडियो डालता रहता हूँ, चाहे वो आपकी वेब डेवलपमेंट से नॉलेज से रिलेटेड हो, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।